बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। चारों तरफ ऊंचे पेड़, बहती नदियां, चहचहाते पक्षी और हर तरफ जीवन ही जीवन था। उसी जंगल में रहता था बालू, एक सीधा सादा लेकिन बहुत ही ताकतवर भालू। बालू की सबसे बड़ी पहचान उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका दिल था। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। अगर कोई जानवर भूखा होता तो बालू उसे शहद, फल या जड़ें लाकर देता। घायल जानवरों की मदद करना उसकी आदत थी। पूरे जंगल में जानवर कहते थे कि बालू ताकत से नहीं, अपने अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीतता है। उसी जंगल में रहता था शेर वीर सिंह, जो खुद को जंगल का राजा मानता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। जानवर उससे डरते थे और उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत नहीं थी। शेर बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके दिल में घमंड भरा हुआ था। उसे लगता था कि जंगल में जो वो कहे वही सही है। एक दिन शेर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई और जोर से बोला, इस जंगल में मेरी इजाजत के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। पानी, खाना और रास्ते, सब पर मेरा हक है। सब जानवर डर के मारे चुप हो गए। बालू भी वहां खड़ा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद बालू नदी के किनारे एक घायल हिरण की मदद कर रहा था। हिरण दर्द से कांप रहा था और चल भी नहीं पा रहा था। तभी झाड़ियों से शेर निकल आया और गुस्से में बोला, ये हिरण मेरा शिकार है, हट जा यहाँ से। बालू ने शांति से जवाब दिया, महाराज, ये घायल है, इसे थोड़ा ठीक होने दीजिए, फिर आप जो चाहें कर सकते हैं। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया। तू मुझे सिखाएगा? याद रख, मैं इस जंगल का राजा हूं। बालू ने सिर झुकाया और धीरे से बोला, राजा वही होता है जो कमजोरों की रक्षा करे। शेर कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसका घमंड उसे समझने नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद जंगल पर बहुत बड़ा संकट आ गया। जोरदार बारिश और भूकंप की वजह से नदी का रास्ता बदल गया। जंगल में पानी की भारी कमी हो गई। जानवर प्यास से बेहाल होने लगे। शेर ने हुक्म दिया, जो भी पानी है पहले मेरे लिए होगा। इस फैसले से हालात और खराब हो गए। छोटे जानवर बीमार पड़ने लगे। तब बालू आगे आया और बोला, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो नदी का नया रास्ता बनाया जा सकता है। शेर हंस पड़ा और बोला, तू राजा है क्या? तू मुझे सलाह देगा? लेकिन बालू बिना कुछ कहे काम में लग गया। वो बड़े बड़े पत्थर हटाने लगा, मिट्टी खोदने लगा। उसे अकेले मेहनत करता देख पहले हाथी आया, फिर बंदर, हिरण और बाकी जानवर भी साथ जुड़ गए। बालू सबको समझाता, डर से नहीं, भरोसे से जंगल चलता है। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार नदी का नया रास्ता बन गया। नदी फिर से बहने लगी। पूरा जंगल खुश हो गया। जानवरों को समझ आ गया कि असली ताकत मिलकर काम करने में है। अब जानवर शेर से कम और बालू से ज्यादा जुड़ने लगे। ये देख शेर अकेला महसूस करने लगा। उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। एक रात कुछ शिकारी जंगल में आ गए। उन्होंने जाल बिछाया और शेर उसमें फंस गया। शेर पूरी ताकत से दहाड़ता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। दूर से बालू ने शेर की आवाज़ सुनी। वो बिना देर किए दौड़ता हुआ आया। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने जाल तोड़ दिया और शेर को आज़ाद कर दिया। शेर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुझे हमेशा कम समझा, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। बालू मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जंगल मेरा परिवार है और परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगले दिन शेर ने सभी जानवरों के सामने अपनी गलती मानी। उसने कहा, आज से ये जंगल डर से नहीं, समझदारी और प्यार से चलेगा। उसने बालू को गले लगाया और बोला, तू ही असली राजा है। बालू ने नम्रता से जवाब दिया, नहीं, राजा कोई एक नहीं होता। जब सब मिलकर सही काम करें तब पूरा जंगल राजा बन जाता है। और उसी दिन से जंगल में शांति, सहयोग और खुशहाली लौट आई।